गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पढ़ेंगे अपन शब्द रचना में प्रत्यय। पिछले वीडियो में अपन ने उपसर्ग पढ़ा था। उपसर्ग एक बार आपस में परिभाषा बता देता हूँ। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में, आदि में या प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं, वे उपसर्ग कहलाते थे। ठीक है ना। लेकिन अब अपन पढ़ेंगे प्रत्यय। उपसर्ग का विलोमी हुआ प्रत्यय। ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले प्रत्यय में प्रत्यय किन शब्दों से मिलकर बना है, तो प्रत्यय शब्द में भी उपसर्ग है। ठीक है ना। प्रत्यय शब्द में उपसर्ग है प्रति प्लस अय। देखो, और प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना, प्रति उपसर्ग है तो प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में और अय का अर्थ होता है चलने वाला। तो इस प्रकार से इन शब्दों के अर्थ हुए। ठीक है ना। साथ में चलने वाला। अब प्रत्यय की परिभाषा, डेफिनेशन में प्रत्यय की परिभाषा में अपन प्रत्यय की परिभाषा में देखो, वे शब्दांश शब्द के अंश होते हैं। ठीक है ना। प्रत्यय और उपसर्ग शब्द नहीं होते, शब्द के अंश, अंश नहीं भाग, शब्द का एक भाग। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में या बाद में या पीछे, कोई भी कह सकते हो, अंत में भी कह सकते हो, बाद में भी कह सकते हो, पीछे भी कह सकते हो। ठीक है ना। तो किसी वे शब्दांश के शब्द के अंत में या बाद में या पीछे जुड़कर, उन शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है ना। परिभाषा एकदम उपसर्ग के जैसे ही है। उपसर्ग में सिर्फ आरंभ में था या आदि में था या प्रारंभ में था। ठीक है ना। और प्रत्यय में उसके शब्द के अंत में, बाद में या पीछे, कोई भी कह सकते हो, अंत में भी कह सकते हो, बाद में भी कह सकते हो, पीछे भी कह सकते हो। ठीक है ना। अब तो वे प्रत्यय कहलाते हैं, उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं। अब प्रत्यय के दो भेद होते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। दो भेद में पहला कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो होता है, कृत प्रत्यय शब्द के क्रिया रूप, ठीक है ना, या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय, धातु वाले क्रिया शब्द कौन से? चलना, दौड़ना, हंसना, भागना। जिस शब्दों के पीछे ना प्रत्यय आता है, नाल पीछे लिखा हुआ होता है, वो क्रिया शब्द कहलाते थे। अपन ने पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में। ठीक है ना। तो वे शब्द क्रिया वाले, ठीक है ना, तो उनके पीछे लगने वाले शब्द कृत प्रत्यय कहलाते हैं, जो क्रिया वाले शब्द हैं। और तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है ना। तो कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के पीछे लगते हैं, और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन शब्दों के पीछे जो लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के दो भेद थे, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। मैंने पहले बता दिया, कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर विशेषता उत्पन्न करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के पीछे जुड़ करके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं, वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब कृत प्रत्यय में परिभाषा कृत प्रत्यय की, क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। लगते तो किनके पीछे? क्रिया और धातु के पीछे। और शब्द क्या बनाते हैं? संज्ञा और विशेषण वाले शब्द बनाते हैं, उनकी रचना करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है ना। अब और उनके मेल से जो शब्द बनते हैं वो कृदंत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। अब कृत प्रत्यय के 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला कर्तृवाची कृत प्रत्यय। कर्तृवाची में देखो, नाम से स्पष्ट है, कर्ती का अर्थ होता है कर्ता। ठीक है ना। कर्ता यानी करने वाला, जो काम करता है वो उसको कर्ता बोलते हैं अपन। तो कर्तृवाची कृत प्रत्यय वे कृत प्रत्यय जो कर्ता का रूप बनाते हैं। कर्ता यानी जो काम करता, किसी काम का करना, वो कर्ता कहलाता है। ठीक है। जो काम करता है वो कर्ता रूप कहलाता है। तो कर्तावाचक रूप बनाते हैं। जैसे देखो उदाहरण में लड़ना, सबके पीछे देखो धातु की क्रिया है। धातु अपन क्रिया किसे कहते हैं? मैंने एक समझाने के बताया था, जिस शब्द के पीछे ना लगा है यानी कि वो क्रिया रूप है। सबके पीछे देखो ना लगा हुआ यानी कि ये सभी कृतिवाचक धातु के पीछे लगे। ठीक है ना। क्रियावाचक शब्द है। तो देखो लड़ना में प्रत्यय आ का जुड़ा तो क्या बना? लड़ाका।
ठीक है ना। तो ये कृतिवाचक प्रत्यय हो जाएगा। इसी प्रकार से और उदाहरण, तैरना मूल शब्द है, आंख प्रत्यय लगा, तैराक हो गया। तो तैराक क्या हो गया, संज्ञावाचक शब्द हो गई, ये संज्ञावाचक शब्द हो गए। पढ़ना प्लस आकू, पढ़ाकू, ये भी करने वाले, देखो लड़ाका, तैराक, पढ़ाकू, ये कर्ता रूप हो गए, ठीक है ना। इसलिए इनको कर्तृवाचक प्रत्यय में, ये कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं, क्योंकि ये अंत में कर्ता का रूप बन रहा है। इसी प्रकार से कर्मवाचक कृत प्रत्यय, वे कृत प्रत्यय जिनको लगाने से कर्म रूप बनता है। कर्म, कर्ता ने कर्म को अपने कार्य विभक्ति पढ़ी होगी पहले, कर्म, ठीक है ना। अब देखो जैसे एग्जाम्पल है, बिछाना मूल शब्द ओना प्रत्यय लगते ही बिछोना हो गया, बिछोना कर्म हो गया। खेलना और ओना प्रत्यय लगते ही खिलौना, खिलौना भी कर्म हो गया, ठीक है ना। तो ये कर्म रूप बन रहे हैं। अब तीसरा कृतिवाचक का तीसरा भेद, करणवाचक कृत प्रत्यय। करण, करण का अर्थ होता है साधन, ठीक है ना, करण का अर्थ होता है साधन। अब देखो करणवाचक कृत प्रत्यय में वे कृत प्रत्यय जिनके लगने से करण रूप बन जाता है, करण है साधन का रूप ले लेता है। जैसे कि देखो बेलना क्रिया है, ठीक है। अब अन प्रत्यय लगते ही बेलन हो गया, बेलन क्या है, साधन का रूप हो गया। रोटी बनाने के लिए कौन सा साधन यूज कर रहे हो, बेलन का ले रहे हो, तो वो एक साधन हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से साधन करण का रूप बन जाते हैं। झाड़ना प्लस ऊ, झाड़ू, ठीक है। तो ये क्रियावाचक शब्द है और कृत प्रत्यय में ये लगते ही इनके करण रूप बन रहा है, झाड़ू। फांसना प्लस ई, फांसी, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे चौथा भेद है भाववाचक कृत प्रत्यय, वे कृत प्रत्यय जिनको लगाने से भाववाचक रूप बन जाता है, वे भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो घबराना प्लस आहट, प्रत्यय लगा आहट और घबराना, क्योंकि पर धातु में ना पीछे लगा हुआ है। अब देखो क्या बना, घबराहट, तो घबराहट क्या भाव है, ठीक है ना। तो भाववाचक रूप बन रहा है। इसी प्रकार से सजावट, सजाना प्लस आवट, सजावट। थकना प्लस आवट, थकावट। तो ये शब्द क्या है, ये भाववाचक रूप बन रहे, ये सभी सब भाव है, ठीक है ना। और ये प्रत्यय लगते ही भाववाचक रूप बन रहा। इसी प्रकार से आगे पांचवा भेद क्रियावाचक कृत प्रत्यय। अब वे कृत प्रत्यय जिनको लगाने से क्रिया का रूप बन जाता है, ठीक है ना। जैसे हुआ, हुई, हुए पीछे लगाते नहीं लगाते, जाता हुआ, जाती हुई, जाते हुए। तो इस प्रकार से क्रिया का रूप बन जाता है। तो इन्हें अपन कहते हैं क्रियावाचक कृत प्रत्यय। इनके एग्जाम्पल आप और भी दूसरे बना सकते हो। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज पढ़ेंगे अपन प्रत्यय का। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय अपन ने पढ़ लिए थे, ठीक है ना, जो क्रिया या धातु के पीछे लगने वाले शब्द कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण उनके पीछे लगने वाले प्रत्यय तो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है ना। अब तद्धित प्रत्यय में अपन पढ़ेंगे, तद्धित प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, अपन ने पढ़े थे पहले 5 प्रकार के, ठीक है ना। अब तद्धित प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्तृवाचिक तद्धित प्रत्यय। कर्तृवाचिक तद्धित प्रत्यय में देखो ये जैसे कि अपन कर्तृवाचक में पढ़ा था, कृत प्रत्यय में, कृत प्रत्यय में जो कर्तृवाचक पढ़ा था ना, वैसा का वैसा ही है। वो धातु व क्रिया के पीछे लगते थे और ये संज्ञा सर्वनाम के पीछे लगेंगे, ठीक है ना। और क्या बनाएंगे, वही कर्ता रूप बनाएंगे, ठीक है ना। कर्ता रूप बनाते हैं। कृतिवाचक तद्धित प्रत्यय वे तद्धित प्रत्यय जिनको लगाने से कर्तावाचक रूप बनता है, ठीक है ना। कर्ता रूप बन जाता है, वे कृतिवाचक। जैसे उदाहरण के तौर पे सोना प्लस आर, सोना मूल शब्द है, आर प्रत्यय लगा तो क्या बना, सुना, ठीक है ना। लोहा प्लस आर, आर प्रत्यय है, लोहा मूल शब्द है, आर प्रत्यय लगते ही क्या बना, लूहा, ठीक है ना। मोर, ठीक है ना, मोर पे नी प्रत्यय लगते ही क्या बना, मोरनी। तो ये देखो सुनार, लोहार, मोरनी, ये सभी क्या बन रहे, कर्ता रूप बन रहे, ठीक है ना। कर्ता जो करने वाला होता है वो कर्ता कहलाता है। अब दूसरा भाववाचक तद्धित प्रत्यय, ये कृत प्रत्यय में भी था ये दोनों, अब ये भी भाववाचक जो भाववाचक रूप बनाते हैं। अब ये तद्धित प्रत्यय जिनको लगाने से भाववाचक रूप बनते हैं, ठीक है ना। ऐसे कैसे जो कृत प्रत्यय में थे वो धातु और क्रिया के पीछे लगते थे, अब ये संज्ञा सर्वनाम के पीछे लगेंगे, ठीक है ना। जैसे देखो मानव, मानव में ता लगती क्या बना, मानवता, तो मानवता क्या है, भाव है, ठीक है।
बूढ़ा संज्ञा और प्रत्यय लगा आपा तो क्या बना बूढ़ापा, ठीक है ना। अब सुंदर, सुंदर पे यह लगते क्या बना सौंदर्य, ठीक है ना। तो ये यह प्रत्यय लगते ही भाववाचक रूप बन जाते, जैसे सौंदर्य, बूढ़ापा, मानवता, ठीक है ना। तो ये भाववाचक रूप बन गए। अब इसी प्रकार से आगे अपन तीसरा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, ये भी कृतिवाचक में पढ़ा था कृत प्रत्यय में, ठीक है ना। इसी प्रकार से तद्धित प्रत्यय में भी है। वे तद्धित प्रत्यय जिनके पीछे लगने से संबंधवाचक रूप बन जाता है, संबंध बन जाता है, ठीक है ना। जैसे देखो समाज, समाज में एक प्रत्यय लगते ही क्या बना सामाजिक, ठीक है ना। तो सामाजिक संस्था तो एक संबंध बन जाएगा। इतिहास प्लस एक ऐतिहासिक, मामा प्लस एरा ममेरा, मामा प्लस एरा ममेरा, ठीक है ना। जहर प्लस ईरा जहरीला, जहर प्लस ईला, ईला प्रत्यय है तो क्या बना शब्द जहरीला, ठीक है ना। अब आगे भेद में चौथा है अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। देखो अपत्य, अपत्य का अर्थ क्या होता है संतान, पुत्र, ठीक है, पुत्र पुत्री जो संतान, तो अपत्य का अर्थ होता है संतान, ठीक है ना। अब वे तद्धित प्रत्यय जिनको लगाने संतान का रूप बन जाता है, ठीक है ना। जैसे कि देखो उदाहरण में दशरथ, दशरथ नाम सुना ही होगा, राजा राम, ठीक है ना, उनके पिता दशरथ जी थे, ठीक है ना। तो दशरथ में ई प्रत्यय लगती क्या बना दाशरथी, तो दाशरथी किनको कहते हैं जो दशरथ की संतान है, ठीक है। जैसे राम है लक्ष्मण तो उनको दाशरथी बोलेंगे, ठीक है ना। सुमित्रा, लक्ष्मण की माता का नाम सुमित्रा था, ठीक है ना। और ई प्रत्यय लगती क्या बना सौमित्री, तो सौमित्री किसको बोलेंगे जो लक्ष्मण सुमित्रा माता की संतान को सौमित्री बोलेंगे, ठीक है ना। आगे द्रुपद, द्रुपद में ई प्रत्यय लगते क्या बना द्रौपदी, तो द्रौपदी कौन हुई द्रुपद की पुत्री, ठीक है ना। तो ये ई प्रत्यय, यह प्रत्यय लगते क्या संतान का रूप बन जाता है, ठीक है ना। वसुदेव, ठीक है ना, और वसुदेव में अ लगती क्या बना वासुदेव, तो ये वसुदेव की संतान होगी वासुदेव, ठीक है ना। तो ये जो प्रत्यय लगने पर संतान का भाव हो जाता है वे अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अपन आगे उन्तावाचक तद्धित प्रत्यय। उन्तावाचक का अर्थ होता है छोटा, लघु रूप या तुच्छ, लघु के तुच्छ के कम, छोटा है, हीनता वाले, ठीक है ना। तो इनका उन्ता का अर्थ ये होता है। अब उन्तावाचक तद्धित प्रत्यय में क्या होता है वे तद्धित प्रत्यय जिनको लगाने से छोटा रूप हो जाता है वे क्या कहलाते हैं तो उन्तावाचक तद्धित प्रत्यय, ठीक है ना। अब जैसे उदाहरण में पहाड़, पहाड़ कितना बड़ा है, ठीक है ना। और ई प्रत्यय लिखता क्या बना पहाड़ी है ये तो, ठीक है ना। उसी प्रकार से खाट है, खाट पे सोया हुआ, और ई प्रत्यय लिखते क्या बना खटिया, खाट और खटिया, ठीक है। बच्चे छोटा रूप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जैसे लोटा, अब ई प्रत्यय लिखते अपना लुटिया, अब लुटिया में जल लेके आया या लोटा में जल लेके, तो लोटा एक बड़ा रूप होता है और लुटिया छोटा रूप हो जाएगा। सांप, ठीक है, और सांप के ये छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनके सपोले होते हैं कि नहीं होते, और ओला प्रत्यय लगता है क्या बना सपोला, तो ये छोटा रूप बन रहा है, ठीक है। तो ये छोटे रूप बन रहा है, ये क्या कहलाएगा उन्तावाचक तद्धित प्रत्यय, ठीक है ना। अब आगे नेक्स्ट लास्ट में भेद में स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीवाचक वही वे तद्धित प्रत्यय जिनको लगने से वे शब्द स्त्रीवाची रूप बन जाते हैं। जैसे देखो मोर, ठीक है, पुल्लिंग है, और नी प्रत्यय लगती क्या बना मोरनी, स्त्रीवाचक रूप हुआ कि नहीं हुआ। चूहा पुल्लिंग है, यह प्रत्यय लगती क्या हो गया चूहिया। तो ये स्त्रीवाचक शब्द बनते हैं, इनको क्या बोलेंगे पर स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। शेर नी प्रत्यय लगती क्या बना शेरनी। पंडित आइन प्रत्यय लगते क्या बना पंडिताइन। तो ये स्त्रीवाचक रूप बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये तद्धित प्रत्यय के 6 भेद हैं, ठीक है।